गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। नून लीग के कारकुनान और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल हुई है और ये झगड़ा हुआ है और इसकी जद में आकर जो है मुतादिद कारकुनान जख्मी हुए हैं, पुलिस एहलकार भी जख्मी मिलिट्री कोर्ट गए थे और इन्होंने पुलिस फोर्स मांगी थी 96H मॉडल टाउन, जो कि दोनों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की रिहाइश का है, उसको रेड करने के लिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने वो डिसमिस किया है और उसमें लिखा है कि इट स्टैंड्स डिसमिस्ड। इधर है नहीं है जी मौजूद है, जी मौजूद हैं। देखिए हम पुरअमन लोग हैं, हमने पहले भी नैब वालों को रिक्वेस्ट की है कि कानूनी तरीकेकार इख्तियार किया जाए। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं और अब नैब कोर्ट का भी एक ऑर्डर आ गया है, इसलिए गैर कानूनी काम ना हम करना चाहते हैं और हम आपको भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जिस ऑर्डर का आप हवाला दे रहे हैं जी उस ऑर्डर में ये लिखा है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है जी वो डिसमिस नहीं करती, जी यानी इसको खत्म नहीं करती, तो ऑर्डर अपनी जगह पे मौजूद मैं उस पर कानूनी पोजीशन वाजे कर दूं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास ये इख्तियार नहीं था अरेस्ट वारंट जारी करने का, क्योंकि हाई कोर्ट की डीबी का एक फैसला मौजूद था, तो इस वजह से अथॉरिटी उन्होंने वाजे नहीं की उसमें, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास तो ये इख्तियार नहीं था हाई कोर्ट की ऑर्डरों की मौजूदगी में। ये हमारी इसमें लीगल पोजीशन है। तो सर ये फिर एम्बिग्विटी तो वहीं पर रही, वो कहेंगे कि हमारे मगर आप इसमें देखें ना कि नैब को अगर वो इजाजत दे देते रेड करने की और पुलिस को साथ ले जाने की, उन्होंने वो इजाजत नहीं दी और उन्होंने पिटिशन डिसमिस की है उनकी, लिखा हुआ है कि इट स्टैंड्स डिसमिस्ड। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा ब्लो है इनको, अब इनको वापस चले जाना चाहिए। के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्होंने नेल्सन मंडेला की मिसाल दी जी कि नेल्सन मंडेला ने जिस तरह गिरफ्तारियां देते रहे तो हमजा शहबाज लीडर बने और हम बिल्कुल गिरफ्तारी से नहीं घबराते जी, हमेशा कानून के सामने सरेंडर किया है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, मियां शहबाज शरीफ साहब हो, हमारे बाकी दीगर पार्टी कायदीन हो, गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं घबराते। उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, मगर कानूनी तरीकेकार को इस्तेमाल किया जाए, इख्तियार किया जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर जब मौजूद हैं उसको सेट असाइड करवाएं अगर इन्होंने कानूनी तरीकेकार इख्तियार करना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में कानूनी तौर पर ये अरेस्ट नहीं कर सकते, ये हमारी पोजीशन। अब आपके पास भी कानूनी रास्ता मौजूद है, नैब वाले यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी कोई कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे ताकि नैब की टीम यहाँ से वापस जाए? देखिए नैब की टीम को अब वैसे शर्म आनी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उनकी जो एप्लीकेशन थी वो इवन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने डिसमिस कर दी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अदातार जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब नैब टीम को वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं। दूसरी जानिब एहतसाब कोर्ट लाहौर ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट पर अमल दरामद का इख्तियार दे दिया है। मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस फोर्स की मदद से घर में दाखिल होकर की जाए। दौरान गिरफ्तारी किसी भी किस्म की गैर जरूरी ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब बरता जाए। याद रहे कि मुलजिम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट चेयरमैन नैब की जानिब से जारी किए गए हैं। नैब को अरेस्ट वारंट पर अमल दरामद के हवाले से भरपूर गैर कानूनी मज़ाहमत का सामना है। नैब लाहौर हुकाम ने एहतसाब कोर्ट लाहौर से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर दाखिल होने की इजाज़त तलब की थी। तो बात करेंगे सेक्रेटरी हमजा शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारा साहब बहुत शुक्रिया सर 24 न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले आपसे एक सवाल ये है जो बहुत अहम है कि हमजा शहबाज के पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसके मुताबिक 10 रोज पहले पेशगी इतला जरूरी है। ये बात बता चुके हैं नून लीग के तर्जुमान भी। दूसरी जानिब नैब की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसके मुताबिक पेशगी इतला जरूरी नहीं है, कानूनी पेचीदगी बहुत ज्यादा है। तो इस बारे में जरा कमेंट जानना चाहेंगे आपका। जी मैं एज ए लॉयर भी इस पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो एक स्पेसिफिक और लॉफुल ऑर्डर है जो उन्होंने हमजा शहबाज पिटिशनर जब वो अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने कोर्ट के पास गए तो उसके नतीजे में दिया। अब सुबह जो नैब हुकाम से मेरी यहाँ मुलाकात हुई और ये ऑर्डर मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अरेस्ट वारंट हैं जो हमारे चेयरमैन साहब ने इशू किए हैं। उनको बताया गया कि जी जो आपके अरेस्ट वारंट हैं दे आर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड दे आर इलीगल बिकॉज इस कोर्ट ऑर्डर की प्रेजेंस में ये अरेस्ट वारंट इशू नहीं हो सकते थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को साइट किया, बट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो साइट कर रहे हैं वो किसी और केस से ताल्लुक रखता है और उसकी एप्लीकेशन इस केस पे नहीं होती। जब तक ये हाई कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में है और इसको नैब चैलेंज करके सेट असाइड नहीं करवाती, कानूनी पोजीशन ये है कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा। जी ठीक है सर, ये भी बताएगा कि एहतसाब अदालत ने ये हुक्म दे दिया है गिरफ्तारी का, अब ये तो मामला कोई दूसरा नया रुख इख्तियार कर चुका है।
देखिए जी, इस पे कानूनी मशावरत जारी है और जो एहतसाब अदालत की तरफ से सिर्फ पुलिस असिस्टेंस मांगी गई थी, उस पे उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। तो इससे हमारी अभी कानूनी मशावरत जारी है और इससे हम मजीद अभी थोड़ी देर में लाए अमल तय करके तो फिर आपको आगाह करेंगे। ठीक है सर, हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है इस फैसले को, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा कि क्या तवक्को है कि आज कोई क्विक फैसला आ सकता है? इस पे अभी हमारे वकला भरपूर कोशिश कर रहे थी, तो मजीद कोई अपडेट होती है तो आपको इस पे आगाह करेंगे। और दूसरी बात ये कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल साहब जो हैं वो नैब के तर्जुमान बन के नैब की तरफ से वजाहतें दे रहे हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि नैब का और पीटीआई की हुकूमत का आपस में नेक्सस है। मैं ये डिमांड करता हूँ इसको अनकवर करने के लिए एक जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और एक फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए शहजाद अख्तर साहब के फोन का कि उनका मेजर शहजाद से यहाँ लाहौर के डीजी नैब से मुकम्मल राब्ता है और ये सारा एक मिली भगत से सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वहां बनती है और यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है सर, आपकी बात सुन रहे हैं नाजरीन भी, लेकिन सर एहतसाब अदालत ने जो है वो इख्तियार तो दे दिया है गिरफ्तारी का, तो अब तो ये बात वाजे हो गई है, दो जानिब से कह दिया गया है कि गिरफ्तारी होगी और नैब इस वक्त बड़े मजबूत कदम के साथ जो है वो दाखिल हो सकती है। जी, हमने अभी हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज भी किया है जी और हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन भी दी है। तो हमने भी बिल्कुल कानूनी रास्ता अपनाया है और नैब को भी हमने सुबह यही रिक्वेस्ट की थी कि कानून के मुताबिक चलें। हम कोई ना गैर कानूनी काम करना चाहते हैं और ना चाहते हैं कि वो कोई गैर कानूनी काम करें, तो हम अपने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ स्टैंड करते हैं। सर, जिस तरह नून लीगी कारकुनान पुरजोश हैं और जिस तरह घर के बाहर मौजूद हैं मॉडल टाउन की रिहायशगाह के बाहर, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कोई तसादुम की सूरत हाल जो है उस जानिब जा रहे हैं? क्योंकि कतई नहीं जी, हमने अपने तमाम कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत की है। हमारी पार्टी में बिल्कुल तसादुम को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता और मैं खुद यहाँ मौके पे मौजूद हूँ और तमाम कारकुनान को हर हवाले से पुरअमन रहने की जो है वो तलकीन भी की जा रही है और हमारी पार्टी पॉलिसी भी है, हमारी बड़ों की तरबियत भी है कि किसी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन की तरफ हमने नहीं जाना। हमने जो पुरअमन एहतजाज हमारा एक बिल्कुल राइट है, हम उस राइट के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, इस बारे में भी वजाहत कर दीजिएगा, जो आपने दरख्वास्त दायर की है उसका फैसला तो अभी आना बाकी है, तो इसका मतलब है नैब के पास तो मुकम्मल इख्तियार है कि वो गिरफ्तारी कर सकती है? नहीं जी, कानूनी पोजीशन ये है कि जब तक वो हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का ऑर्डर जिसमें 10 दिन की पेश की इतला और पिटिशनर को ये इनेबल करना कि वो हाई कोर्ट के पास जा सके, उसको नैब अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करती तब तक वो ऑर्डर फील्ड में है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो सेटिसाइड नहीं हुआ, तो जब वो सेटिसाइड होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि नैब की पोजीशन स्ट्रांग है, बट इस वक्त उस ऑर्डर की मौजूदगी में उनकी पोजीशन कानूनी तौर पे बहुत वीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं और नैब जो है वो कोई जवाब नहीं रखती है कानूनी कि वो हमजा शहबाज को घर के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार करे। उन्होंने कहा कि दीगर जो लीगल पहलू हैं उन पर भी गौर व गौस किया जा रहा है हमारी जानिब से और हम जो है दीगर जो ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले डिप्टी डायरेक्टर नैब ने गुफ्तगू की थी मीडिया से, क्या कहा उन्होंने इस गुफ्तगू में आप एक मरतबा फिर देखिए। वो मुअत्तल नहीं किए गए हैं, तो हमारे पास एक लीगल ऑर्डर मौजूद है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी कतई तौर पर नहीं हो सकती है और वैसे ही लीगल वे अपनाना चाहिए जैसा कि कानून में मौजूद है। 10 रोज पहले पेशगी इत्तला मिलनी चाहिए, उसके बाद तमाम का प्रोसेस चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैब जिस तरह गिरफ्तारी के लिए आई है ये लीगल है और कानून इसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं देता है। लेकिन आपको ये भी बताएंगे एहतसाब कोर्ट ने इजाज़त दे दी है गिरफ्तारी की और हाई कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है नैब की टीम के पास और सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है हम गिरफ्तारी अमल में लाएंगे, लेकिन चूंकि हमजा शहबाज शरीफ के पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और इसी बात को लेकर अता तारड़ भी बता रहे थे कि लीगल जो है वो नहीं बनती है अटेम्प्ट गिरफ्तारी की। नैब की टीम को अब शर्म खानी चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। एहतसाब अदालत का हुक्म वाजे नहीं है, अता तारड़ ने यह भी बताया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी कतई तौर पर अमल में नहीं आती है, ये कोई भी लीगल वे नहीं है। 10 रोज पहले पेशगी इत्तला होनी चाहिए
उसके बाद जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए लेकिन नैब गलत कर रही है। नैब को दंड खानी चाहिए और नैब को वापस जाना चाहिए। जिस जाने नैब के मौके की बात की जाए तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो पेशगी इत्तला देने का जवाब नहीं रखते हैं। वो पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तारी जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने रेंजर्स को भी तलब किया है और स्ट्रेटजी जो है वो कुछ ऐसी है कि गिरफ्तारी के लिए जो है सीढ़ी भी मंगवाई गई है, लेकिन चूंकि खारदार तारें लगाई गई हैं और रिहाइशगाह के इर्द गिर्द बाउंड्री लाइन्स पर, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो जैसे जैसे वक्त गुजर आए, क्योंकि 3 घंटे से ज़ायद का वक्त तो गुजर चुका है, 11 बजे से ये मामला शुरू हुआ है और अब तकरीबन 2:30 हो चुके हैं। मुतादिद नून लीग के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इमरान नज़ीर साहब को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है परवेज़ मलिक साहब मौजूद हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर नाम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर बनाई जा रही है उसमें लम्हा ब लम्हा इजाफा हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सामना है। पुलिस को भी कारकुनान को जो है वो मुंतशर नहीं कर पा रही है पुलिस, और इसके अलावा धक्कम पेल भी हुई है और इस धक्कम पेल के नतीजे में मुतादिद जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो जख्मी भी हुए हैं। इससे पहले हमारे नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे परवेज़ मलिक साहब, इमरान नज़ीर साहब, तो उन्होंने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी बड़ी वाज़ेह है। हम तसादुम नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं और उसका रास्ता यही है कि जो लीगल प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाना चाहिए। तो मनाज़िर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं और क्या सूरत हाल होगी, इस पर मजीद भी ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक